नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता लग ही गया होगा कि 2000 के जो भी आपके नोट्स हैं जो अभी आपके सर्कुलेशन में हैं उनको आरबीआई वापस ले रहा है। तो अभी जो भी आपके 2000 के नोट्स हैं वो अभी आपको जो है थोड़े दिनों के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। ऑर्डर है, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। प्रेस रिलीज नोटिस है, आरबीआई के द्वारा सभी को इशू कर दिया गया है 19 मई 2023 से। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉवल फ्रॉम सर्कुलेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ये जो आरबीआई का नोटिस है इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या डेट दी गई है सभी जो है नोट्स हैं उनको रिप्लेसमेंट के लिए और कितनी अमाउंट को रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। तो पहले इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बताऊंगा क्या इसका रिएक्शन रहेगा, पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या लोगों ने जो है अपने अपने विचार रखे हैं इसके बारे में। और साथ में दोस्तों क्या इसके फ़ायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे, वो भी आपको दोस्तों यहाँ पे जो है कंप्लीट वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये जो आरबीआई ने नोटिस दिया है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 2016 में नवंबर में 2000 के जो नोट हैं उसको शुरू किया गया था। वो इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि जो नोटबंदी हुई थी उसमें 500 और 1000 के नोट जो है वापस लिए गए थे। तो उन अमाउंट को दोस्तों पूरा करने के लिए जो न्यू नोट्स थे हमारे 500 के वो इतने प्रिंट नहीं हुए थे। तो इसलिए 2000 का नोट जो है वो छापा गया था ताकि जो है करेंसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। उसके बाद में दोस्तों जो 2018-19 है उसमें एक भी 2000 का नोट नहीं छापा गया था। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है यहाँ पे कि अभी जो सर्कुलेशन है 2000 के नोट्स का वो सिर्फ 10.8% ही है टोटल सर्कुलेशन अप टू 31 मार्च 2023। तो जितने भी नोट छापे गए थे प्रिंट में उसमें से 10% अभी सिर्फ सर्कुलेशन में है, बाकी के कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। तो उसको दोस्तों निकालने के लिए उस पैसे को 2000 के जो नोट हैं अभी बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पे बैंक में रिप्लेसमेंट करने का भी टाइम दिया गया है। तो चलिए वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। द बैंक नोट इन 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, यानी कि बैंक वगैरह में उनको जो है कंटिन्यू करा जाएगा। आप बैंक्स में जाके उनके जो है रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। आपको नई करेंसी जो है 500 रुपीज़ की वो आपको मिल जाएगी। तो कितनी अमाउंट दोस्तों आप जो है रिप्लेसमेंट करा पाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ और क्या टाइम लिमिट रहेगी। तो दोस्तों 23 मई 2023 से आपकी जो रिप्लेसमेंट है वो शुरू होगी। मैक्सिमम दोस्तों 20,000 रुपीज़ की आप रिप्लेसमेंट करा पाएंगे एक बार में। तो अगर आपके पास 2000 के 10 नोट हैं यानी कि टोटल वैल्यू आपके पास 20,000 है तो रिप्लेसमेंट में आपको 500 के या फिर 100 रुपीज़ के वो आपको जो है 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट होगी 23 मई 2023 से आपको मिलेगी। कब तक रहेगी ये रिप्लेसमेंट वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो बैंक्स में रिप्लेसमेंट होगी वो होगी 30 सितंबर 2023 तक। तो 30 सितंबर 2023 तक आप जो है अपने नोट्स की रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, आप अपने बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो आपको कोई भी लिमिट नहीं है, 20,000 रुपये की कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी अमाउंट को अपने बैंक में जाके जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट की ये अमाउंट है 20,000। ये मैं पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति जो बैंक में जाता है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है तो किसी भी बैंक में जाके अपने 20,000 रुपये की रिप्लेसमेंट करा सकता है 23 मई से लेके 30 सितंबर तक। लेकिन अगर उसका उस बैंक में अकाउंट है तो वो कितनी भी लिमिट नहीं है, कितनी भी अमाउंट जाके 2,000 रुपये के नोट्स अपने बैंक में उस अकाउंट में जमा करा सकता है। तो यहाँ पे इस पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जमा करते टाइम आपको 20,000 रुपये की जो है वो लिमिट को फॉलो नहीं करना है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो गाइडलाइन दी गई हैं वो सभी बैंक्स को दी गई हैं। तो पोस्ट ऑफिस को अभी जो है रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, पोस्ट ऑफिस के लिए सर्कुलर्स आएंगे। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर जो भी हमारे डिवीज़न ऑफिस हैं या फिर सर्कल ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनकी तरफ से अगर हमारे पास सर्कुलेशन आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं तो ही आपको रिप्लेसमेंट चालू करनी है। तब तक के लिए आप दोस्तों बैंक में जो है उस अमाउंट को 2000 के नोट्स को जमा करा सकते हैं अगर किसी भी डिपॉजिटर का खाता है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको जो पब्लिक की रिएक्शंस है वो यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो देखिए आरबीआई ने यहाँ पे ट्वीट किया है कि 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट करे हैं। अभी देखिए एक तो रिप्लाई आया है व्हाट्स नेक्स्ट, यानी कि पहले नोटबंदी करी थी 2016 में, अब ये बंद कर दिया, इसके बाद क्या होगा। उसके बाद में एक और यहाँ पे कमेंट है वेरी डिसअपॉइंटेड विद आरबीआई नरेंद्र मोदी। इन्होंने यहाँ पे इनको ट्वीट किया है टैग करके, डिसीजन टू होल्ड द सर्कुलेशन ऑफ 2000 नोट्स, दिस मूव इज़ इनक्रेडिबल इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पीपल। तो यहाँ
ये कुछ एक ट्वीट्स हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इन्होंने इनको टेरिफिक न्यूज़ बताया है। टेरिफिक न्यूज़, थैंक यू, आई हैव नन, मेरे पास एक भी नहीं है। आई नीडंट वरी, मेरे को जो है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ओनली थीव्स एंड टैक्स एवेडर शुड फील कंसर्न, यानी कि जो चोर हैं या फिर जो टैक्स से बचने के लिए जिन्होंने पैसे को स्टॉक लगा रखा है उनको घबराने की ज़रूरत है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों लोगों का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये एक और है रिप्लाई, आशंका इस बात की है कि कहीं अभी से लोग 2000 का नोट लेने से मना ना करने लगे। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे जो है बात सामने आएगी कि लोग एकदम से जैसे ही नोटबंदी की बात आती है तो लोग मना करने लग जाते हैं, उस नोट को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पे दोस्तों पैनिक नहीं होना है। अगर आपके बैंक में अकाउंट है तो आप वहाँ पे जाके उनको जमा करा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए और भी फेवर में बहुत सारे हैं, वाओ, मास्टर स्ट्रोक। तो दोस्तों लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कुछ इनके फेवर में है, कुछ इसको दोस्तों गलत जो है रॉन्ग स्टेप बता रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, कैसा स्टेप है ये जो लिया गया है, क्या इसके बेनिफिट होंगे, क्या इसके जो है नुकसान होंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ में दोस्तों आपके साथ में न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर करूँगा, उसमें भी जो है कुछ एक पॉइंट्स वहाँ पर बताए गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है दैनिक जागरण की यहाँ पे कटिंग, प्रचलन से बाहर होंगे 2000 के नोट। तो यहाँ पे भी बताया गया है, देखिए आरबीआई ने जारी की अधिसूचना, 23 मई से 30 सितंबर तक जमा करने या फिर बदलने की मिलेगी सहूलियत। ये मैंने आपको बता ही दिया है, 23 मई से आप 2000 के नोट जो है 30 सितंबर तक उनको बदलवा सकते हैं, मैक्सिमम 20,000 रुपये के नोट्स। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बताया गया है, देखिए आप देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा, ये सोमनाथन जी ने कहा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2016 के नोटबंदी के फैसले से अलग है, इसका अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पूछे जाने की 30 सितंबर तक जमा किए गए नोटों का क्या होगा, उन्होंने कहा कि बैंकों के पास इसे संभालने के लिए उचित प्रणाली होगी। वहीं पूर्व वित्त सचिव जो SC गर्ग हैं उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य ज़्यादा मूल्य वाले नोटों पर निर्भरता कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोटों में से आधे पहले ही सिस्टम से वापस ले लिए गए हैं और शेष जो हैं वो अभी जो है सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो पहले कुछ एक को तो पहले ही वापस ले लिया गया है। अभी जो हमारे बैंक्स हैं या फिर ATMs हैं उनमें भी उनको हिदायत दी गई है कि जो ATM है उनमें 2000 के नए नोट ना डालें, ताकि कोई भी विड्रॉल करे उनको 2000 के नोट ना मिले, उनको जो है 500 के या फिर 100 की करेंसी, 200 की करेंसी ही मिले। और बैंक को भी यहाँ पे बोला गया है, अगर किसी को वो कैश विड्रॉल देते हैं तो जो कैश विड्रॉल आपको देना है वो आपको 2000 का नोट नहीं देना है, आपको उनको 500 या 200 या 100 के ऐसे डिनोमिनेशन के नोट्स उनको अपने विड्रॉल के टाइम पे देने हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए आरबीआई ने अपने कुछ एक जो है अलग से 19 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिस हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर जो है आरबीआई के 19 जो है ये रीजनल ऑफिस हैं, यहाँ पे भी आप जाके इनकी जो है नोट्स की रिप्लेसमेंट करा पाएंगे। तो दोस्तों इनकी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाके, आपको बहुत टाइम दिया गया है, आप अपने नोट्स को रिप्लेसमेंट करा सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट्स में जमा करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आपको ये जो स्टेप है वो कैसा लगा है, क्या आपको इसके बेनिफिट नज़र आएंगे या क्या आपको इसके नुकसान नज़र आएंगे, वो आपको जो है कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।